गाय ने स्त्रियों को कौन सा श्राप दिया जो कि स्त्रियों को आज भी भोगना पड़ता है? क्या आपको पता है गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सकता। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। एक समय की बात है, एक बार भगवान विष्णु के पास देवर्षि नारद मुनि आते हैं और कहते हैं, प्रभु, मैं आज मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों प्रभु? मेरे पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते हैं। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा को सुनाएं। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, एक नगर में एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। चंदन एक स्वार्थी व्यक्ति था। चंदन के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और चंदन उस गाय को हरा भरा चारा खिलाता था और उसका दूध निकाल करके उस दूध की बिक्री किया करता था। चंदन गाय का दूध खुद भी पीता था और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही चंदन अपने घर की दिनचर्या चलाता था। चंदन का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि जब चंदन को गाय ने दूध देना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कि उस दिन चंदन ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर दूर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती रही और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, वह गाय कहती है, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा ही नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ, अपने पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितनी स्वार्थी और कितनी लालची योनि है। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय चंदन के द्वार पर आ जाती है तो चंदन लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ भगा करके आता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ होता है तो उस जंगल में एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा कि यह गाय तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को मैं पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और बिक्री भी करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है
तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, जब उस गाय का प्रसव का समय नजदीक आ गया, तब वह गाय एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जा करके एक बछड़े को जन्म दिया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, प्रसव के बाद कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने अपना बच्चा जन्म दिया हुआ है, तब वह स्त्री उसके पास गई और उसने ध्यान से उस गाय को देखा तो बोली, अरे, यह तो वही गाय है। इस गाय ने तो बछड़े को जन्म दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ। वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस गाय को पकड़कर अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उस स्त्री से कहती है, बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक उपकार कर दो। यह मेरा जो बच्चा है, यह पीछे पड़ा हुआ है। इसे उठा करके तुम मेरी गर्दन पर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक होगा। 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलेगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी बहुत असहाय थी। वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। भगवान विष्णु कहते हैं, देवर्षि, उसी समय दुखी होकर के गाय ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद जो तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाता है। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और देव व्यास भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 9 से 10 महीने लग जाते हैं। इसका कारण यही है कि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रतिक्रिया वहीं पर रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 9-10 महीने बाद ही चलने लायक और अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरल धर्म नहीं। दोस्तों, दूसरों के दुख में दुखी हो जाना, दूसरों के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसीलिए हमें पशुओं और पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। जय श्री नारायण। उम्मीद करती हूँ यह छोटी सी कहानी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही नए नए कहानियों के साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री नारायण जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।